हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भारत के इतिहास के बारे में पार्ट 3। इसमें 100 एमसीक्यू का सॉल्यूशन करेंगे जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आईडी पर क्लिक कर देख ले। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल हड़ताल किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1918। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1919। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1919। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जनरल डायर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हंटर आयोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सर की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1920। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने किस अधिवेशन में अंतिम रूप से स्वीकार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नागपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1922। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी CR दास और मोतीलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1923। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1927 ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1928। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरुद्ध का प्रमुख नारा क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइमन गो बैक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1928। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्णतः स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1929। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1930। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी साबरमती आश्रम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नमक कानून तोड़ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1931। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1930। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1931। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1932। तो यहाँ प्रथम हुआ था 30 में और द्वितीय हुआ था 31 और तीसरा हुआ था अपने 32 में, याद रखना है तीनों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1932। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गांधी जी और डॉक्टर भीम आर अंबेडकर के बीच में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रांतीय स्वायत्तता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1937 के प्रांतीय चुनाव किस अधिनियम के तहत हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1935 के अधिनियम के तहत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने प्रांतों में कब क्या कार्यभार संभाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1937। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16 अगस्त 1946। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1940। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेफर्ड क्रिप्स ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त 1942। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिनलिथगो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन मूल रूप से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहन सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1943। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जय हिंद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों पर मुकदमे कहाँ चलाए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लाल किला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौसेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1946। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौसेना विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बम्बई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1946। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1919।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर ले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंद स्वराज मूल्यतः किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुजराती। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिजन पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1925। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड किस संगठन से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर तिवारी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गद्दार पार्टी के प्रमुख संस्थापकों में कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1936। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बारडोली सत्याग्रह के बाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1920। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1925। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजा राममोहन राय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1828। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1875। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1897। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबाई फुले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1873। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से कौन सा प्रमुख रूप से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ईश्वरचंद विद्यासागर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1829। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा के उन्मूलन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1856। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास से संबंधित मैकाले का मिनट किस वर्ष आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1835। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वुड्स डिस्पैच किस वर्ष आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1854। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में किस वर्ष हुई? तो कब हुई? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और इस आंसर का आंसर कौन सा राइट आंसर है इसमें कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।